स्वागत है। आज हम 7वीं का गणित प्रकाश उसमें अध्याय 3 उसमें पेज नंबर 79 यानी 79 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जितने हो पाए। ये हमारा आज की वीडियो में या अगली वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्या है, माही ने 0.25 किलोग्राम फलियाँ, 0.3 किलोग्राम गाजर, 0.5 किलोग्राम आलू, 0.2 किलोग्राम शिमला मिर्च और 0.05 किलोग्राम अदरक खरीदा। उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु का कुल भार, कुल का मतलब आपको जोड़ना है। आसान है, देखो मैंने पहले लिख दिया है। ये देखो, फलियां थी 0.25 किलोग्राम, गाजर था 0.3 किलोग्राम, आलू 0.5 किलोग्राम, शिमला मिर्च 0.2 किलोग्राम और अदरक 0.05 किलोग्राम। हमें इनको जोड़ना है, तो कुल भार हम ये आगे सारे से लिख देंगे। कुल भार में हम सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद यह 2 अंक है, 1 1 1। कोई गड़बड़ ना हो तो हम इसके पीछे लगा देंगे 0, क्योंकि दशमलव के बाद में हम 0 जोड़ सकते हैं। अब इसको आसानी से जोड़ेंगे। 5 5 और 5 10, 1 हमारा ऊपर हासिल चढ़ा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, एक चढ़ गया हासिल और एक हमने हासिल ऊपर चढ़ा तो हमारा गया 1.30 किलोग्राम। बस ये सवाल था छोटा सा, तो उत्तर में हमारा कितना हो जाएगा 1.30 किलोग्राम। ठीक है, इतना आसान सा था ये। अब हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। जब हम 8वां करते हैं, क्या है, पिंटो प्रथम 3 दिनों में एक दूध की डेयरी को 3.79 लीटर, 4.2 दूसरे दिन लीटर और तीसरे दिन 4.25 लीटर दूध की आपूर्ति करता है। पिंटो दूध बेचता था, उसने किसी डेयरी पे 3 दिनों में ये और ये और ये दूध उसने बेचा है और 6 दिनों में वह 25 लीटर दूध की आपूर्ति करता है। यानी उसने 6 दिन दूध बेचा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। हम दूसरा रंग ले लेते हैं ताकि नजर आए। देखो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन। पहले दिन उसने दूध बेचा 3.79 लीटर लिख लेंगे हम। उसके बाद दूसरे दिन उसने बेचा 4.22, तीसरे दिन 4.25। लेकिन इन छहों को मिला के उसने दिन जो कुल दूध दिया वो 25 लीटर दूध दिया। उसके द्वारा डेयरी के अंतिम 3 दिनों में दूध की आपूर्ति की मात्रा, यानी हमें इस 3 का इकट्ठा निकालना है। बहुत आसान होता है। अगर हम इन 3 का निकाल ले जोड़ करके, इसमें से हम ये घटा दे तो हमें इसका पता चल जाएगा। वही चीज़ हमने की है यहाँ पर। जैसे पहले दिन दूध की आपूर्ति थी 3.79, दूसरे दिन दूध की आपूर्ति थी 4.22 लीटर, तीसरे दिन दूध की आपूर्ति थी 4.25 लीटर। पहले 3 दिनों में दूध की आपूर्ति के लिए क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा ना। अब इसको जोड़ो, कितना बनेगा, 9 और 2 11, 11 और 5 16। ठीक तो लिखा है ना, 3.7। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई थी मेरे से। 3.79, ठीक है। 5 और 2 7, 9 और 7 16, एक लगा हासिल, कितना हो गया, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, एक लगा हासिल, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12। तो कितना दूध उसने दिया कुल मिला के 12.26। आपको मैंने कि जोड़ करने के लिए दिखाया, तो हम यह लिख देंगे 12.26 लीटर दूध उसने दिया। ठीक है, अब हम इसको, पहले 6 दिनों में दूध की आपूर्ति 25 लीटर हो गई थी, तो अंतिम 6 दिनों में दूध की आपूर्ति कितनी हो जाएगी, 25 घटा 12.26। ठीक है, घटाते हैं इसमें से। जब हम 25 में से 12.26 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम दशमलव देके 0 0 लगा देते, आसानी हो जाए। ये 10 में से 6 तो जाएगा नहीं, इसने क्या किया, इससे उधार मांगा, इसके पास भी नहीं था, ये 0 इसके पास गया, ये बन गया 4, ये बन गया 10, 10 का बच गया 9 और ये हो गया 10। 10 में से 6 गया, 4 बचा और 9 में से 2 गए, 7 बचे और 4 और 2 6 और 2 में से 1, सॉरी 4 और 2 6 हम तो घटा रहे हैं। 4 में से 2 गया 2
और 2 में से 1 गया, तो कितना हो गया 12.74 लीटर। तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, अच्छा लिखा हुआ मैं नीचे, उत्तर हो जाएगा 12.74 लीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये हमारा 8वां भी हो गया। अगला है टिंकू का भार जनवरी में 35.75 किलोग्राम, फरवरी में 34.5 किलोग्राम था। उसका भार में वृद्धि हुई या कमी हुई, कितना परिवर्तन हुआ। देखो इसमें दो है कि हम आग बंद करके पिछले वाले में से फरवरी के महीने में से जनवरी का घटा दें। आपको पता है कि एक जमा हो एक घटाओ, जब घटाएंगे बड़े वाले का निशान आता है। ठीक है, अगर वो उत्तर घटा में आया तो हम कह देंगे कि घटा, और अगर उत्तर जमा में आया तो वजन बढ़ा। दूसरा हम आसानी से देख सकते, देखो जनवरी में था 35.75 और फरवरी में था 34.50, तो आसानी से देख पा रहे हैं कि 35 34 से बड़ा है, तो वजन उसका घटा है। तो हम कैसे करेंगे 9th क्वेश्चन को, वो कहाँ गया, इसको हम ब्लू से ही लिखेंगे। देखो टिंकू का भार जनवरी में 35.75, टिंकू का भार फरवरी में 34.50। हम लिखेंगे क्योंकि 35.75 बड़ा है 34.50 से, तो इसीलिए टिंकू का भार घटा है। कम कम था, घटा लगाएंगे, क्या वर्ड लगा था, कम हुआ है, कम हुआ है। एक तो उत्तर हमारा ये हो गया। दूसरे में क्या करेंगे हम, कितना कम हुआ उसके लिए 35.75 में से हम कितना घटाएंगे 34.50, घटाया 5, 7 में से 5 गए 2 दशमलव, और 5 में से बचा 1, तो कितना कम हुआ, कम हुआ 1.25 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका 9वां क्वेश्चन है। मेरे पे ना इस पर लिखा नहीं जाता, पेपर में ठीक लिख पाती थी लेकिन उसमें दिक्कत हुआ करती थी। ये 2 पेज में हटा देती हूँ ताकि बार बार बहुत दूर तक ना करना पड़े। उम्मीद है राइटिंग आपको मेरी समझ आ जाती होगी। चलो जी, अब आ गया हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 10वां करते हैं कि पैटर्न देखना है हमें 5.5, 6.4 और 6.39, 7.29, 7.28, 6.18, 6.17। ठीक है, हमेशा पैटर्न देखने का क्या तरीका है, जब आप लोगों की अभी छोटी क्लास है, अगली संख्या में से हम पहली संख्या को घटा देते हैं। जैसे हमारा पहले था 5.5, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। 5.5 था, उसके बाद 6.4 था, 6.39 था, 7.29 था, 7.28 था, 6.18 और 6.17, ये था ना हमारे पास। अब हम क्या करेंगे देखने के लिए क्या इसमें अंतर आ रहा है, हम 6.4 में से 5.5 को घटाएंगे। ठीक है, हम यहाँ घटा के मैं दिखा देती हूँ। अगर हम इसमें से घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये देखो इसने यहाँ 5 बचा, ये बन गया 14, हासिल लिया तो 0.9, ये इसमें से बचा हमारा 0.9। जब हम ये इसको हटा देती हूँ, अगला फिर घटाते हैं 6.39 में से, इसमें से जो अंतर आया है मैं इसको लिख देती हूँ, ये अंतर है हमारा 0.9 का। अब हम अगला अंतर कर रहे हैं, अगला है 6.39 में से जब हम 6.4 को घटाएंगे। अब ये देखो ये हमारा घटा में जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे, अगर एक जमा का निशान एक घटा का निशान तो घटाते हैं आपस में, और बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं और जो बड़े का निशान होता है वो लगा देंगे। ठीक है, अब 6.4 6.39 से बड़ा है, घटाएंगे, यहाँ 0 किया
तो ये रह गया 3, ये बन गया 10, 10 में से 9 गया 1, 3 में से गया 0.0। तो अब निशान जो आएगा, क्योंकि 6.4 घटा का है तो कितना अंतर आ रहा है, 0.01 आ रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि इसका जो अंतर है वो है घटा का 0.01। ठीक है, अब अगला चेक करते हैं। अगला फिर इनका चेक करते हैं। 7.29 से जब हम 6.39 घटा रहे हैं, ठीक है। अब 7.29 में से 6.39 घटाया, 9 में से हो गया 0, ये बन गया 6, ये बन गया 12, 12 में से 3 गया 9, दशमलव का दशमलव 0। तो फिर दोबारा जो अंतर हमारा 0.9 आया, तो ये देखो इसमें फिर वही 0.9 आया है, 0.9। अब हम फिर अंतर चेक करते हैं। अगला अगला है 7.28 घटा 7.29। अब फिर देखोगे छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, तो अंतर आप निकालोगे। इसमें से अब मैं वैसे भी कर लेती हूँ, तो 9 में से 8 गया, हमारा 1 बचेगा। 2 में से 2 गया 0.0, क्योंकि ये संख्या बड़ी है और इसका आगे घटा का निशान है, तो ये हमारा घटा का ही बन गया। यानी इसमें जो अंतर आया है हमारा, इन दोनों में जो अंतर आया है घटा का 0.01 है। अब इसमें मुझे लगता है यहाँ पर ये हो गया मिसप्रिंट, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 6.18 से, अगर हम इस संख्या 6.18 से 7.28 घटाएंगे तो हमारा कोई पैटर्न नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये लोग मिसप्रिंट कर गए, इधर होना चाहिए था 8 और इधर भी होना चाहिए था 8, तभी हमारा पैटर्न बन पाएगा। तो हम 8 के हिसाब से इसको करेंगे, ठीक है, नहीं तो उससे कोई पैटर्न वो सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। जब हम इसमें से घटा रहे हैं, ये देखो 8 में से 8 गया 0, और 1 में से 2 जाएगा नहीं, हाथ से लिया 7 बच गया, यहाँ पर बच के 7 बच जाएगा, ये बन गया 11, 11 में से 2 गया 9.0। तो इन दोनों के बीच में अंतर फिर दोबारा कितना आ जाता है, 0.9। ठीक है, जब हम इन दोनों में अंतर चेक करेंगे, यानी 8.17 में से हम 8.18 करेंगे, तो हमारा जो अंतर आ रहा है 0.01 आ रहा है, घटाकार है। ठीक है, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, तो इसमें से जो अंतर आया हमारा ये आ रहा है 0.01 का। ठीक है, अब मैं आपको ऊपर ले जाती हूँ ताकि नजर आए। ये देखो इन दोनों के बीच का अंतर हमारा था, अलग अलग पेन का कलर कर लेती हूँ। इन दोनों में जो अंतर था 0.9, इन दोनों में अंतर जो था 0.9, इन दोनों में जो अंतर था 0.9, तो जो इन दोनों में अंतर है वो भी 0.9 होना चाहिए। यानी ये क्या होगा, 6.17 में हम 0.9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 9 और 1 10, 1 हासिल 7। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 6 नहीं, हमने 8 मानना था ना, हाँ, तो हमारा हो जाएगा ये 8 मानेंगे 9, तो जो ये वाला आएगा हमारा 9.07 आएगा। ठीक है, अब हम दूसरा चेक करते हैं। इसमें जो अंतर था इन दोनों में था हमारा घटा का 0.01, इसमें अंतर था हमारा घटा का 0.01, इसमें जो अंतर था हमारा वो था घटा का 0.01। अब हम जो इसके बाद जो लिखेंगे, जो ये वाली संख्या है 9.07 में से हम 0.01 को घटा देंगे, 7 में से 1 गया 609, तो जो अगला आएगा यहाँ पे 9.06 आएगा। ठीक है, समझ गए। कई बार हर एक में से घटाने पे, हर अगली संख्या में से पहली घटाने पे सेम नहीं आती, पैटर्न इन दोनों का सेम अंतर है, इन दोनों का सेम अंतर है, वो अंतरों को हम चेक करते चले जाते हैं। ठीक है, ये हमारा 10वां हो गया। अब है कितने मिलीमीटर में 1 किलोमीटर बनता है, इसको हम कैसे देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। हमको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। मीटर में बड़ी ना, मुझे लगा था गलत लिख गई है। में होते 1000 मीटर,
और हमें पता है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ देखो, अब हम 1 किलोमीटर में 1 मीटर की कीमत 1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 1000 गुना 1000 मिलीमीटर। तो कितना हो जाएगा, एक और आगे हमारी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 हमारे इतने, यानी 10 लाख, 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर बनते हैं। उत्तर में कैसे लिखेंगे, कोई पलट के नहीं दिखाना है, उत्तर में कैसे लिखेंगे हम, 10 लाख लिख सकते हैं हम, या फिर सीधा या तो हम लिख देंगे 10 लाख, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इक्वल टू 1 और 2 जीरो, 1 2 3 6 जीरो हो गई, 10 लाख मिलीमीटर का 1 किलोमीटर बनता है। ठीक है, ये हमारा 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये हमारा 11वां क्वेश्चन हो, 11वां ही कर दो, उसको लिखा ही हुआ है। अब हम करते हैं 12वां क्वेश्चन। अब है भारतीय रेल ई टिकट बुक करने वाली यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा का विकल्प प्रदान किया जाता है। कि कोई ट्रेन में ट्रैवल करे, कई बार ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, अगर कोई उसके लिए बीमा लेना चाहे कि मुझे अगर मुझे ट्रेन में ट्रैवल करते हुए एक्सीडेंट और मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे परिवार को पैसा मिल जाए, उसके लिए सरकार यात्रा बीमा चलाती है। लेकिन ऐसे तो फ्री में नहीं देगी, तो उसने कहा कि इसकी लागत 45 पैसे प्रति यात्री है। यानी जो आप टिकट खरीदोगे उसके ऊपर 45 पैसे देना पड़ेगा हर यात्री को उसका सुविधा लेने के लिए। वैकल्पिक है, कोई ऑप्शनल है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, सबको लेना है। यदि 1 लाख व्यक्ति इस सुविधा बीमा योजना को चुनते हैं तो एक दिन में कितने बीमा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 12वीं में हम कैसे करेंगे, प्रति यात्री बीमा लागत हमारी 0.05, कुल यात्री 1 है तो कुल लागत कितनी लगेगी, बस बहुत आसान है, इनको हम आपस में गुना कर देंगे, गुना 45 पैसे है, याद रखना ये। तो कितना हो जाएगा, 45 लाख पैसे। रुपए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैसे में 100 रुपये होता है, तो हम 100 से भाग कर देंगे, इतने रुपए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 45,000 रुपये। रुपए को हम आज की तारीख वाला लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अब आता है 12वां क्वेश्चन हो गया। अब आता है कौन सी संख्या बड़ी है। ये देखो, इसको हम जब कंपेयर करें, ये है हमारी 10/100 और 1/10। 10/100 में 10/1000, 10 से ये जीरो कटी तो 1/100 और 1/10, ये तो हो गया शतांश, ये हो गया दशांश, है ना। आपको पता है जो हमारा दशांश होता है वो शतांश से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए 1/10 है वो 1/100 से बड़ा हो गया। तो कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, 1/10। पता चल गया किसी की है, आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप उत्तर लिख सकते हो 1/10। अब आता है एक शतांश, हम बी क्वेश्चन करते हैं। एक शतांश, सीधा शतांश ही लिख देते हैं, शतांश होता है 1/100। ठीक है, या 90 से शतरांश, शतरांश का मतलब बटा 1000, जीरो से जीरो कटा तो हमारा हो गया 1/100 या 9/100। तो आप आसानी से देख पा रहे हो कि देखो नीचे का ये तो सेम है, बटा 100/100, तो ऊपर वाली संख्या जो बड़ी होती है, ऊपर वाली संख्या में वो बड़ी होती है, तो ये इससे बड़ा होगा। तो इसमें हमारा क्या बड़ा होगा, 90 से शतरांश। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 सह
शतरांश। ठीक है, अब है 1 सह शतरांश या 90 शतरांश। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? 1 सह शतरांश का मतलब 1000 और दूसरा है 90 बटा शतांश। ठीक है, शतांश का मतलब ये, तो 9/10 कटेगा, तो ये रह गया हमारा 9/10। तो ये जो दशांश है ये तो बन गया दशांश, ये बन गया सह शतरांश। जब भी हम याद है इकाई दहाई सैकड़ा करते थे, उसके बाद दशांश, शतरांश, शतांश और सह शतरांश करते थे, तो बड़ी आसानी से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो दशांश वाला यानी 90 शतांश ज़्यादा बड़ा है एक शतरांश के मुकाबले। तो यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिख देंगे? 90 शतांश। ठीक है, ये हो गया हमारा 13वां क्वेश्चन। 14, 15 और जो हमारा 16 क्वेश्चन है ये थोड़े लंबे हैं, इसको पूरा ही वीडियो लग जाएगा, ये मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बच्चों।